नमस्कार। इस खास विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत ही गहरा और दिलचस्प होने वाला है। आज हम भगवान ब्रह्मा के प्रामाणिक शास्त्रीय इतिहास का विश्लेषण करेंगे। अक्सर हम जो भी कहानियां सुनते हैं वो काफी सतही होती हैं, लेकिन आज हम सीधे स्रोत ग्रंथों और पुराणों के आधार पर उनकी वास्तविक वंशावली और उनकी उत्पत्ति के रहस्यों को समझेंगे। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। भाई, आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे स्रोत सामग्री की ओर चलते हैं। बचपन से ही लोक कथाओं के जरिए हमारे मन में ये बात गहराई से बैठी है कि ब्रह्मा जी ही इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। सदियों से यही माना जाता रहा है ना। लेकिन जब हम मूल ग्रंथों को खंगालते हैं तो एक बेहद ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है कि आखिर रचयिता को वास्तव में किसने रचा। इस रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए हम इस विश्लेषण को 5 प्रमुख हिस्सों में बांटेंगे। पहला, हिंदू त्रिमूर्ति। दूसरा, भगवान ब्रह्मा की वंशावली। तीसरा, रजोगुण की भूमिका। चौथा, प्रचलित मिथकों का खंडन। और अंत में मोक्ष का मार्ग। चलिए सबसे पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं, हिंदू त्रिमूर्ति। देखिए, दिए गए ग्रंथों के अनुसार 3 भाई हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और ये तीनों एक ही ब्रह्मांड के अंदर बिल्कुल अलग अलग विभागों का संचालन करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के प्रमुख हैं, यानी उत्पत्ति का काम देखते हैं। विष्णु जी सतोगुण के प्रमुख हैं, जो जीवों का संरक्षण करते हैं या उन्हें पालते हैं। और शिव जी तमोगुण के प्रमुख हैं, जिनका काम विनाश का है। देखा जाए तो ये एकदम एक व्यवस्थित प्रणाली की तरह काम करता है। त्रिमूर्ति की भूमिकाओं को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं दूसरे विषय की तरफ, भगवान ब्रह्मा की वंशावली। कबीर सागर और बाकी स्रोत ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। ब्रह्मा जी इस रचना के पूर्ण मूल यानी एब्सोल्यूट ओरिजिन नहीं है, उनका भी एक पूरा परिवार है। ग्रंथों के मुताबिक उनके दादा हैं कबीर देव, जो परम रचयिता हैं। उनके पिता का नाम ब्रह्मकाल है, माता देवी दुर्गा हैं और उनकी पत्नी देवी सावित्री हैं। ये शास्त्रीय जानकारी शायद हम में से बहुतों के लिए एकदम नहीं हो। वंशावली के बाद ग्रंथों में एक और बहुत ही सटीक जानकारी दी गई है, और वो है भगवान ब्रह्मा की आयु। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये है पूरे 7 करोड़ 20 लाख। जी हां, ठीक 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग। अब इस विशाल संख्या को थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। एक चतुर्युग का मतलब है चारों युगों का एक पूरा सेट, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अगर इंसानी सालों में गिने तो ये कुल 43,20,000 साल का एक चक्र होता है। अब जरा सोचिए, ऐसे 7 करोड़ 20 लाख चक्र मिला दें, तब जाकर ब्रह्मा जी की कुल आयु बनती है। ये ब्रह्मांड, ये स्केल सच में दिमाग घुमा देने वाला है। उत्पत्ति और आयु को समझने के बाद अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, रजोगुण की भूमिका। उत्पत्ति विभाग के प्रमुख के तौर पर उनका असली काम क्या है? ग्रंथों के अनुसार उनका अधिकार क्षेत्र असीमित नहीं है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ एक ब्रह्मांड के 3 लोकों यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में जीवों की उत्पत्ति करने तक ही सीमित है। ग्रंथों में बताया गया है कि उनके पिता के अधीन कुल 21 ब्रह्मांड हैं, जिनमें से ब्रह्मा जी सिर्फ एक ब्रह्मांड के जीवों की रचना करते हैं। इस उत्पत्ति विभाग के तहत उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं सीधे तौर पर उत्पन्न किए गए प्रसिद्ध मनु। इसके अलावा हमेशा युवा रहने वाले सनकादिक ऋषि यानी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, प्रजापति और तमाम देवता और असुर भी उन्हीं की रचनाएं हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के चौथे और बहुत ही अहम हिस्से पर, प्रचलित मिथकों का खंडन। चलिए आम मान्यताओं और शास्त्रों के सीधे दावों की तुलना करते हैं। पहला बड़ा अंतर तो खुद ब्रह्मांड की रचना को लेकर है। लोक कथाओं में हम मानते हैं कि ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड के सर्वोच्च रचयिता हैं, लेकिन स्रोत ग्रंथ स्पष्ट दावा करते हैं कि वे केवल एक ब्रह्मांड के अंदर जीवों के रचयिता हैं, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना परमेश्वर कबीर देव ने की है। दूसरा बड़ा मिथक जो टूटता है वो ये है कि ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, यानी वो खुद उत्पन्न हुए हैं। इसके उलट शास्त्र साफ तौर पर कहते हैं कि उनका जन्म वास्तव में ब्रह्मकाल और देवी दुर्गा के मिलन से हुआ है। एक और बेहद लोकप्रिय मान्यता है कि वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने की है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं है।
ब्रह्मा जी सिर्फ उस ज्ञान का उच्चारण करते हैं जो सर्वोच्च ईश्वर से उत्पन्न हुआ और उनके पिता के माध्यम से उन तक पहुंचा। इन ग्रंथों में एक बहुत ही खास घटना का जिक्र भी मिलता है जो ये बताती है कि आज के समय में ब्रह्मा जी की व्यापक पूजा क्यों नहीं होती। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए थे। तब भगवान शिव ने आकर हस्तक्षेप किया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी को अपना शरीर त्यागना पड़ा। बाद में माता दुर्गा ने उन्हें एक नया शरीर दिया और सावित्री के रूप में प्रकट होकर उनसे विवाह किया। ये पूरा प्रसंग सीधे स्रोत सामग्री के दावों पर आधारित है। इन सब बातों का हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर क्या असर पड़ता है, यही हमारा 5वां और आखिरी बिंदु है, मोक्ष का मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को नाशवान शरीर में बांधते हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि ब्रह्मा जी का रजोगुण भी जीवात्मा को कर्मों के बंधन में फंसाए रखता है, जो कि पूर्ण मोक्ष में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो फिर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि जन्म और मृत्यु के इस चक्र से सच में आजाद होने के लिए, सच्चे मोक्ष के लिए उस सर्वोच्च ईश्वर की शरण में जाना अनिवार्य है, जो इस त्रिमूर्ति और इन तीनों गुणों से पूरी तरह परे हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति केवल रचयिता की पूजा करने से प्राप्त होती है, या फिर उस रचयिता को भी रचने वाले परम रचयिता की पूजा से? इन शास्त्रीय प्रमाणों को देखने के बाद ये निश्चित रूप से एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए।